राम जी धर्मपाल जी को छापा बना के स्वागत कर रहे हैं। राजेश जी खटाना दूधवा, आपका भी स्वागत है। कर पाए स्टेज पे है राजेश जी दूधवा। गजेंद्र जी जलंधरा, वाइस चेयरमैन नगर पालिका खेतड़ी, आपका भी स्वागत है। कर पाए आप स्टेज पे बता रहे। विजय राज जी दूधवा, आप स्टेज पे हैं, आपका स्वागत है। दीप्तन जी आपका भी स्वागत है। कैप्टन त्रिभु सिंह जी माधोगढ़, आपका भी स्वागत है। राजवीर जी आपका भी स्वागत है। इस ग्राम प्रताप राय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। बलराम जी तातीजा जो सरपंच प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी स्वागत है। स्टेज पे बधाई। अब मैं धर्मपाल जी को खड़ा करता हूं। जो भी धर्मपाल जी को माला पहनाना चाहे, जो भी जिसकी इच्छा हो, चाहे कोई युवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, जो भी माला पहनाए, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पूरे गांव का मामला जो भी आए, और इनका स्वागत करें। धर्मपाल जी आप थोड़े नीचे आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वागत में कोई मना नहीं है। माला पहना के कोई भी स्वागत कर सकता है। माला जाओ रे, टाइम कौन सा टाइम, जल्दी जल्दी आओ आओ भाई। हाँ अरे अरे एक आदमी खड़े हो जाओ, माला निकालते रहो। नाम बता बताओ। मैं स्वागत की इस कड़ी में ये काम भी चलता रहे। मैं श्री फतेह सिंह जी से खाद बढ़ाऊ। श्री फतेह राम राम साहब, राम राम साहब आओ, पधारो साहब, आपका भी स्वागत आओ। श्री फतेह सिंह जी बढ़ाऊ, इनको छापा बना के स्वागत करेंगे। डॉक्टर माडू राम जी डाणी पडाली वो आए और फतेह सिंह जी का स्वागत करें छापा बना करके। अब मैं अगली कड़ी में स्वागत करना चाहूंगा। सबको कर लो अपन तो नाम पूजा पाटिल। श्री सुभाष जी सरपंच तातीजा, इनका स्वागत करेंगे बस्ती राम जी। और श्री संजय सरपंच पपुर्ना, नाडू राम जी छापा बना के स्वागत कर रहे हैं फतेह सिंह जी का। सुभाष जी सरपंच तातीजा भी आए, मालापना छापे से स्वागत कर रहे हैं। राम निवास जी सरपंच कालोटा, उनका स्वागत कर रहे हैं। उमराव जी डाणी कानावाली। राजेश जी सरपंच रसूलपुर, उनका स्वागत कर रहे हैं। धूरा राम जी, राजेश जी सरपंच रसूलपुर का स्वागत कर रहे हैं। धर्मपाल जी को कोई भी माला पहन सकता है, बात फ्री है। सब नाम नहीं बोलूंगा, सब स्वागत कर सकते हो। हाँ आओ जी। रामराज जी कालोटा, नरेश जी बड़ावर पंचायत समिति सदस्य। मैं गणराम ओंकार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और छापा और माला पहना के स्वागत करें। गणराम जी ओंकार और तेजाराम जी भक्त स्वागत करेंगे। संजय सरपंच पपुर्ना, अमित चंद जी सरपंच चिंचोली, उनका स्वागत कर रहे हैं छापे से रामलाल जी सैनी। छोटेलाल जी पहलवान सरपंच बेसड़ा, उनका स्वागत करेंगे। अरे इसका पहलवान जी का, पहलवान जी का
हमारे रुगवीर सिंह जी हवलदार छापा बना करके स्वागत कर रहे हैं पहलवान जी का, और चरण सिंह जी का भी स्वागत है। आप आइए, आपका भी स्वागत करेंगे। बिंजाड़िया साहब आप भी आइए, कप्तान साहब आइए। हाँ साहब, एक सूचना सुनो साहब, एक सूचना आराम से सुनो भाई। आप बताओ साहब। दिनेश जी कमांडेंट मलपुरा, दिनेश जी कमांडेंट मलपुरा वो धर्मपाल जी को छापा बना के स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करो एक बार। उमेश जी दूर का भी स्वागत है। श्री कालाराम जी हवलदार धर्मपाल जी को माला और छापा बनाएंगे। डॉक्टर बलराम जी तातीजा आए, आपका भी स्वागत है। श्री राम चनीजवा वो आए और बलराम जी का स्वागत करें। बोल दो ना अंदाज। शिवराम जी जल्दी राहुल जल्दी ले रहे भाई। बात बनाने के लिए कोई भी आ जाए, कोई मना ही नहीं है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, सारे गांव के भाई हैं, पर कोई भी आए माला पहनाए। पप्पू जी कानाड़ी, लक्ष्मण जी हवलदार साहब आप आए और माला पहना के स्वागत करें धर्मपाल जी का। लक्ष्मण जी हवलदार, हीरालाल जी सैनी वो धर्मपाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आयाला से सतवीर जी सैनी, हाँ साहब, एमएलए साहब आपका स्वागत करें भाई। ये मेरा और एमएलए साहब का स्वागत नहीं है, आप पधारे हैं, अपना तो प्रोग्राम है, हमारा कोई स्वागत नहीं है भाई। सागर जी सनी आए और माला पहना के स्वागत करें। आओ साहब, आओ आप आओ, आपका स्वागत है। माला पहना के स्वागत करवाए ओमकार जी। आओ आओ आप आओ सब मेहमान आओ। जयराम जी सुल्तान साहब गाड़ी कानाड़ी आप भी आए और माला पहना के स्वागत करें। हाँ भाई सुनो, भाई ध्यान से सुनो, एक बार हो जाइए जाओ। मैं आपको बताऊं, सुनो यार, एक बात तो सुनो, कोई हाथ जोड़ के सुनो एक बार। देखो आपको बताओ, आपको रिश्ते का शायद सबको पता नहीं होगा। धर्मपाल जी का भांजा और मेरी भांजी हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। तो सरपंच कलावती देवी द्वारा तिलक लगा करके और 51,000 रुपये धर्मपाल जी को भेंट है। 51,000। एक बार जोरदार तालियों से धर्मपाल जी का स्वागत करें। सरपंच गाटा कलावती देवी की तरफ से 51,000 रुपये भेंट हो रहे साहब। तो कहीं से मना एक ने मान्या जाओ भाई, जाओ सबको जाओ।
सही राम जी चौधरी साहब बगच्ची ग्राम कालोटा, आप इस स्टेज पे पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब, बहुत बहुत स्वागत है सही राम जी। और एक गाड़ी मेरी तरफ से साहब चुनाव में फ्री है धर्मपाल जी को, एक गाड़ी जो 8 तारीख से लग रही है, बराबर चल रही है, 25 तारीख तक इनको गाड़ी दूंगा साहब। हाँ साहब, ताली बजा के स्वागत करो। 11,000 रुपए और 50 किलो लाडू और एक गाड़ी चुनाव के दिन हमारे रघुवीर सिंह जी हवलदार जी की तरफ से साहब। पूनम जी पैसों का स्वागत करेंगे। आगे चलो न कोनी याद आओ अपनी। आ जाओ, मैं तो पहले बोल रहे हैं, चुनरी लाओ। हाँ साहब, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। 11,000 रुपए नकद और एक गाड़ी काड़ा राम जी गुरु जी हवलदार जी की तरफ से साहब। मनोज करतार जी सरदारपुरा, आप भी मंच में हैं, आपका स्वागत है। नीचे बैठ जाओ थोड़ा। पूनम जी का, पूनम जी जो समझन भी है, उनका स्वागत चुनरी उठा करके और जोरदार स्वागत के एक बार तालियां बजाओ जोरदार पूनम जी के लिए। हो गया क्या समझ? देवचंद जी ठेकेदार कप्तान साहब, आप भी आओ ना, बुलाना आपका होगा भाई, कोई गलती हो तो माफ करना भाई स्टेज पे। सुनो भाई सुनो, मत करो, सुनो। आज के इस कार्यक्रम के बीरबल जी भी मां पहनाओ साहब, बस अब मैं हो गए सबका भाई को आराम से चुपचाप आगे पहना तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ छूट है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर धर्मपाल जी, पूनम जी, पूर्व विधायक हजारीलाल जी, फतेह सिंह जी और मेरे साथ जो भी मेरे सरपंच साथीगण हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं या जो भी बाहर से आए मेहमान हैं, उन सबका मैं ग्राम प्रतापरा की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। प्रतापरा गांव के बुजुर्गों, मातृशक्ति और विशेषकर युवाओं को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मपाल जी प्रतापरा के नाम से दिल धड़कता है, प्रतापरा के नाम से दिल धड़कता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो 1990 में वो रात, इस गांव में इतना करिश्मा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांव को और क्षेत्रीय तहसील को कि रातों रात गांव में मीटिंग करके और एक पूर्व विधायक हजारीलाल जी जो आपके सामने बैठे, इनको छत पर पहुंचा दिया था। ये इस गांव की शक्ति है, ये इस गांव की ताकत है। मैं आज जो युवाओं की खेप खड़ी है, आपने देखा कांग्रेस के राज में युवाओं के साथ क्या व्यवहार है, किसान परेशान है, बिजली की कटौती है, सड़कों का बेहाल है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे आदमी को चुनो जो विधानसभा में आपकी बात मजबूती से रख सके, जो आपका विकास कर सके, जो आपके रोजगार की बात कर सके। वो नुमाइंदा आपके पास में सिर्फ तो सिर्फ धर्मपाल इंजीनियर है। ये उस पास
जो अपने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जो भारत का शीर्ष नेतृत्व करते हैं, जिनके 56 इंच का सीना है और पाकिस्तान में दुश्मन को घुस करके मारते हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस पार्टी के शेर धर्मपाल जी है। ये चुनाव आन बान और शान का सवाल है और मैं कहना चाहता हूं धर्मपाल जी, आज गांव में इतना जोश आपके प्रति है, हम आपको जो हमने पगड़ी पहनाई है इसकी लाज रखेंगे, कभी आपका नाच नीचे नहीं होने देंगे और कभी आपको झुकने नहीं देंगे, कभी आपको मिटने नहीं देंगे। और जो भी आप बता रहे हैं इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अब समय कम है, अब मैं अगली कड़ी में और भी वक्ता मैं इनका नाम पुकारूंगा, वो आए और शॉर्ट में संबोधित करें। हाँ जी, मैं जो धर्मपाल जी की धर्मपत्नी है पूनम जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आप आए और अपने विचार रखें। 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। हाँ भाई, अपने पड़ाव के सरपंच फतेह सिंह जी, पड़ाव के सरपंच फतेह सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। फतेह सिंह जी पड़ाव। प्रतापपुरा की इस धरती पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और हमारे बीच में उपस्थित भाजपा से खेतरी से प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, पूनम जी, अजारी लाल जी, समस्त सरपंचगण और जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, आज ये खेतरी का चुनाव सबकी, सर्व समाज की, सबका आन बान और शान का चुनाव हो गया है और इसमें हम लोगों ने जो 20 साल से लगभग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, सबने एक साथ मिलकर करके धर्मपाल जी के नेतृत्व में इनका जो कार्यशैली है, इनकी जो व्यक्तित्व है, इसको देखते हुए भाजपा को समर्थन किया है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि अब सभी पार्टी सबको छोड़ के, जाति पाति धर्म सब छोड़ के धर्मपाल जी को आप आने वाली जो 25 तारीख है, इसको आप कमल के फूल पर बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाएं और जिससे खेतरी की जो आन बान शान है वो बची रहे और विधानसभा में खेतरी का नाम रोशन हो। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, समय का अभाव है, आप सभी आने वाली जो 25 तारीख है उसको 6 बजे तक घर पे कोई भी मत नहीं रह जाए। आप सब मन लगा करके 5-7 दिन का टाइम है, पूरा मेहनत करें और चुनाव बहुत अच्छे अंतराल से धर्मपाल जी जीत रहे हैं, लेकिन इस जीत के अंतर को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें। धन्यवाद। फतेह सिंह जी ने अच्छे विचार रखे और एक मजबूत आदमी पड़ाव बेल्ट के और राजपूत समाज से आए, तो लोग कहते हैं कि भाई राजपूत साथ नहीं है, तो पड़ाव बेल्ट के सारे राजपूत अपने साथ हैं। धन्यवाद फतेह सिंह जी। मैं अगली कड़ी में संबोधित करेंगे नरेश जी पड़ाव, जो बड़े प्रखर हैं और वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य हमारे। मैं नरेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो शोक में अपने विचार प्रकट करें। नरेश जी पड़ाव। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई जोर नहीं लगा रहा हो, जोर से सारा पूरा जितना भी नौजवान खड़े हैं मुट्ठी बंद करके नो लगा कि प्रतापपुरा की धरती के ऊपर कोई लाल ना पर समर्थन कर रहा और आसपास का बैठानिया का मैंने यो मैसेज जानू चाहे कि प्रतापपुरा का मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, करोगा के सारा लाख के बताओ। बोलो भारत माता की, इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग एक परिवार के मेंबर हो और मैं तो साहब सबसे इतना कहना चाहता हूँ, आज सुबह से मंच पर हमारे साथ चल रहे राजपूत समाज के अध्यक्ष भी हैं, शिक्षक भी हैं और हमारे गांव के सरपंच भी फतेह सिंह जी, आपके गांव से विलोम करते हुए छत्र राजनीति से लेकर के एक विधायक तक का सफर तय किया।
हजारीलाल जी, सुभाष जी, सम्मानित मंच, सबका मेरी तरफ से राम राम। ये चुनावी माहौल चल रहा है नौजवान भाइयों, और आप सब लोग फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, आप सब लोग देखते हो। मैं जब इस चुनाव के अंदर जब से टिकट वितरण हुए तब से मैं बोल रहा हूं, एक प्रत्याशी हमारे खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ बोलता, जाति के खिलाफ बोलता, और एक शहीद परिवार के खिलाफ बोलता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र का विकास करने वाला नौजवान, इस क्षेत्र का विकास करने वाला जो प्रत्याशी है, क्या उसको 36 बिरादरी का विकास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव में 36 बिरादरी के नाम पर वोट मांगने चाहिए कि नहीं मांगने चाहिए? लेकिन आप समाज के खड़े, 36 बिरादरी के नौजवान खड़े, और सोशल मीडिया से पूरे केंद्रीय विधानसभा सुन रही है। एक प्रत्याशी इस खरगड़ा के भारू के मंदिर में अपने आंसू बहा के कहता, मैं ऊपर से टपकी हूं क्या, मैं समाज की नहीं हूं क्या? एक कहता है कि मुझे समाज का वोट नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और केंद्रीय विधानसभा के नौजवान से पूछना चाहता हूं, किसान से पूछना चाहता हूं, दलित से पूछना चाहता हूं, और 36 बिरादरी से पूछना चाहता हूं, क्या कल इस काकरिया में जो शहीद हुआ वो एक मां का लाल नहीं था क्या शहीद की कोई जाति है? क्या उस भारत मां की रक्षा करने वाला वो लाल कोई जाति बिरादरी में नाम पैदा करता है क्या? आप बताओ सब लोग, शहीद की कोई जाति होती है क्या? होती है क्या? बोलो सब लोग। अरे सोशल मीडिया देखा, जोर से बोलो, होती है क्या? ये घुमरिया, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, और कान खोल के सुन ले। तो एक जाति को टारगेट करते हैं। जब तू सरपंच का चुनाव लड़ा तो मारियों को टारगेट तूने किया। जब तू पपुला से चुनाव लड़ा तो राजेश सरपंच के परिवार को उजाड़ने का काम तूने किया, और आज तू एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो गुजर को टारगेट करने का काम तू कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, कल कोई लोकसभा का लड़ेगा तो जात को टारगेट करने का काम करेगा। ऐसे लोगों को भगाने का काम करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भगाने का काम करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, ये गरीब कोई जात के घर में भी पैदा हो सकता है, कोई गुजर के घर में भी पैदा हो सकता है, कोई मारी के घर में भी पैदा हो सकता है, और कोई राजपूत के घर में भी पैदा हो सकता है। और जब किसी में काबिलियत होती है तो 10 का नोट जेब से निकाल सकता है। और 10 का नोट क्या, इस 36 बिरादरी ने, इस धर्मपाल भी काबिलियत देखी, इसका परिवार भी काबिलियत देखी, और वो परिवार है जिस परिवार ने 36 बिरादरी के लिए इस सीने में गोली खाने का काम किया। उस परिवार को तन से, मन से, धन से तू धन दे करके वोट जुटा रहा है। इस धर्मपाल को जनता वोट दे रही है, धन दे रही है, तन दे रही है। तेरा मिर्ची लाग रही है के? बोलो जोर से, क्या मिर्ची लाग रही है कि समाज का आदमी ठाकरे का गांव में जावा, तन भी दे रहा, धन भी दे रहा, और मन भी दे रहा। मारिया का मान जावा, तन भी दे रहा, धन भी दे रहा, मन भी दे रहा। यो बावलो, वो बावलो, यो न्यू का है। अरे मैं 2-4 गाड़ियां दे रहा हूँ, मैं गांव में रॉयल स्टेट पेड़ लग रहा हूँ, और मेरी बोटन की दुकान नहीं चल रही, और एक साथ कहने रुपया दे दे के और फिर भी चुनाव लड़े रहे। गांव में जाओ, गाड़ी लगा ले, गांव को आदमी नर्चे ना, धर्मपाल तेरा 1 रुपया नहीं लगे, गाड़ी नहीं लगाऊंगा, तेरा परिवार को एहसान चुकाऊंगा। अब कल तेरा परिवार को एहसान चुकाऊंगा, और ये 36 बिरादरी ठाड़न को काम करे। तो मैं तो सभी 36 बिरादरी के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये शहीद परिवार और शहीद की कोई जाति नहीं, संघर्ष करने वाला कोई जाट में भी पैदा होगा, कोई राजपूत में भी पैदा होगा, कोई कुमार में भी पैदा होगा। और आप सबसे कहना चाहता हूँ, जाति धर्म और मजहब की बात को छोड़ करके संघर्ष के साथ हमें से खड़ा रखना, ये सत्य की जीत होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको मेरा राम राम। और मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, नेताजी का गला खराब है, कल नरेंद्र जी की, मोदी जी की मीटिंग भी है, उसके बाद 25 तारीख तक इनको कार्यक्रमों में चलना है, तो ये आज नहीं बोलेंगे। उनकी जगह माननीय पूनम जी हैं,
उनका संबोधन होगा, हजारीलाल जी का संबोधन होगा, खड़े होकर के आपसे राम रूमी करेंगे। चुनाव के बाद अब सबसे हम रूबरू होंगे। कोई एतराज तो नहीं है आप सबको? जोर से हाथ उठाओ, कोई एतराज तो नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ जी महेंद्र जी, आओ, आपका स्वागत। महेंद्र जी खारिया था माला पना की आवाज की बात कर रहे हैं। आज आप पूनम जी को बुलाऊंगा डायरेक्टर। अब ध्यान से सुनना भाई, धर्मपाल जी की जो धर्मपत्नी है पूनम जी, वो आपको संबोधित करेंगी। बहुत ध्यान से सुनना, अपने विचार रखेंगी पूनम जी। बोलिए भारत माता की जय। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, क्योंकि समय कम है और सबका नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। सभी खेदरी विधानसभा के क्षत्रप इस मंच पे विराजमान हैं, तो आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन। बड़े बुजुर्ग जो इतनी सर्दी में काफी समय से बैठे हैं, आपको भी मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मातृशक्ति जो हमेशा नाच गाकर गले से लगाकर मेरा हौसला बढ़ाती है, आपको भी कोटि कोटि वंदन। और इस समय तो जो समय है महिलाओं का, ये काम का समय है, और महिलाओं का समय इतना कीमती है कि ये समय हमारे लिए यहाँ बैठना, ये इनका बहुत बड़ा एहसान है। तो आपको भी मेरा कोटि कोटि वंदन। युवा शक्ति जो इंजीनियर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात को भी खड़ी रहती है, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्कार। आज जैसा ये चुनाव है, जिस परिस्थिति का चुनाव है, आप सबको पता है। आप सबको पता है, जब पिछले विधानसभा चुनाव में और प्रधान के चुनाव में हमारी हार हुई थी, तो आप सभी थे जिन्होंने कंधे पे बिठाकर इनका हौसला बढ़ाया था। आप सब लोगों को ये उत्साह, उल्लास और आशीर्वाद इंजीनियर साहब पर और मुझ पर भी इतना रखा है कि आज पूरे राजस्थान की निगाह हमारे खेदरी विधानसभा क्षेत्र पर है। क्योंकि पिछले 5 साल से पिछले विधानसभा में हम कुछ ही वोटों से रह गए थे, और आप सबको इसका मलाल था। आप सबको लगा कि थोड़ी सी मेहनत हम और करते तो शायद हम आज 5 साल आगे होते, लेकिन बीती हुई बातों को छोड़कर हमें अब आगे की और देखना है। और इस बार ये चुनाव खेतरी के स्वाभिमान का चुनाव है। ये टिकट कोई इंजीनियर धर्मपाल जी अकेले नहीं लाए हैं, ये टिकट आप सब लोग लाए हैं। क्योंकि बार बार सर्वे हुए, बार बार यहाँ मीटिंगें हुई, बार बार ये देखा गया कि खेतरी में धर्मपाल जी का नाम लेने से कितने लोग आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। और हमारे लिए बड़े ही उल्लास का और हर्ष का विषय है कि आप सब, हम नहीं, आप सब इस चुनाव में बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि ये टिकट सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की जनता को मिली है। 19 तारीख को बरगढ़ों की ढाणी में जो मीटिंग हुई, जो सभा हुई, उस सभा ने ऐसा इतिहास रचा कि पूरे राजस्थान में नंबर 1 वो सभा हुई। ये सिर्फ और सिर्फ धर्मपाल जी की करामात नहीं थी, ये आप सबकी मेहनत और आशीर्वाद था। मेरी माताएं और बहनें उस सभा में जिस प्रकार से उल्लास से नाचते हुए गाते हुए पहुंची, उस सभा को नरेंद्र मोदी ने भी देखा। तो ये टिकट आपकी है, और आज पूरे राजस्थान की निगाह आप पे है कि इस टिकट का और आप अपने स्वाभिमान की कितनी रक्षा करते हैं। क्योंकि ऊपर बैठा शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी के नियम इतने कड़े हैं कि 2 बार जीते हुए सांसदों तक की टिकट काटी जा रही है। तो यहाँ तो इतनी पराजय देखने के बाद
टिकट मिलने का ये कोई चमत्कार ही है, और ये चमत्कार रचा खेतरी और खेतरी की जनता ने। और ये खेतरी की जनता 25 तारीख को ऐसा इतिहास रचेगी कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी जीत होगी, जो जितनी भी विधानसभाओं में होगी, उसमें हमारा नाम होगा। ये विश्वास कोई हम अपने बूते पे नहीं कह रहे, ये आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के बलबूते पे कह रहे हैं। अभी जो चुनावी समय चल रहा है उसमें ऐसे तुर्रे फेंके जा रहे हैं। अब जैसे सब गाँव में मेरा भी जाना होता है, तो एक माता मेरे पास आई, बोले भाई आप मेरा तो वीडियो बना घेर दियो, मेरा ब्याह में 11,000 रुपया देगो, गाँव राव तो मिलकर मेरा ब्याह करो। सारी छोरी को चाय भी लग कौन पड़े 11,000 में, तो सारा ब्याह की बरातियां की उनको वीडियो बना घेर दियो कि 11,000 से 11,000 में ब्याह वहीं के। अरे मैंने सारी उम्र की खराब कर दी, सारी उम्र के मैं निर्धन, बिल्कुल मेरा कोई घर में सारो को नहीं। अब मैं गाँव राव से भी खराब होगी, कहेगी तन तो कुमरियों को नहीं दे रहे हो। तो ये लोकतंत्र का अपमान है, ये वोटर का अपमान है। और मैं कहना चाहती हूँ उन प्रत्याशियों से, लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव के तरीके से लड़िए। इस तरह से खेतरी के मतदाता का अपमान मत करिए। ये खेतरी की जनता बिकाऊ नहीं है, इतिहास गवाह है, यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य चुनाव लड़कर गए हैं। और ये हमारे क्षेत्र का हाल देख लीजिए। अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, अरे सबके दमा की बीमारी लगा दी। पूरी खेतरी का सीना चीन कर रख दिया और अपने आप को ये भामाशाह कहते हैं। आप भामाशाह तो पहले कहाँ गए थे? पहले भी खेतरी अठेर जन्म भी मंत्र ठेको लगे हैं कि नया पैदा धरती माँ से होया को ना। तो ये विचार करने का विषय है। एक आदमी, एक प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि बैग भर चालू, शाम तक इतना वोट खरीद लाऊंगा, ये बातें चलने वाली नहीं है। ये जागरूक लोग हैं, ये मतदाता है, ये स्वाभिमानी है। और खेतरी का एक एक व्यक्ति इतना अभिमान और मान सम्मान रखता है कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। तो मैं तो आप सबसे ये कहती हूँ, कोई बैग भरन मोदी जी ने खरीदन गए हो, कोई बैग भर थाना खरीदन आ रहे हो। आपके आशीर्वाद के दम पे यहाँ तक पहुँचे हम। बैग में भी हाथ खोली, सिर्फ और सिर्फ मैं तो जोड़े वाट से कहा थारा आ गए कि सहयोग करो, आशीर्वाद दो। अगर आपने आशीर्वाद रखा और भगवान ने मौका दिया, तो 25 तारीख को आपने जिस प्रकार से सहयोग और हमारा मान सम्मान रखा, तो अगले 25 वर्ष तक ये परिवार आपकी सेवा में ऐसे ही खड़ा रहेगा। मानती हूँ कि ये चुनाव, इस बार का चुनाव षड्यंत्रों पर आधारित है, लेकिन ये हमारी जो माता बहनें हैं, इनको कोई भी षड्यंत्र इनको फंसा नहीं सकता। इनको, माता बहनों को तो सुगंध आती है आदमी में, कौन साचो है कौन झूठो है। तो इस बात को आप भूल जाओ कि खेतरी की जनता को या मेरी माता बहनों को और बुजुर्गों को कोई खरीद सकता है। ये खेतरी का मतदाता बहुत स्वाभिमानी है। और दूसरी बात ये और कहना चाहूंगी कि आप अपराध का जिनका इतिहास है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर देखिए, शहीद राम कुमार जी ने किस तरह से अपनी लड़ाई उस समय में लड़ी होगी, जब कोई संसाधन नहीं होता था। अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, वो अपने बच्चों के लिए नहीं शहीद हुए थे, ये देश और दुनिया और समाज के लिए हुए थे। और शहीद की तो कोई जाति भी नहीं होती है, लेकिन अपमान की पराकाष्ठा करते करते इतनी निष्ठा पर पहुंच गए कि विशेषतः वो नाम भी लेने लगे हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, कोई भी उकसाने की प्रक्रिया हो तो अपने को भाग नहीं लेना है, क्योंकि इस समय ऐसी ही बातें चल रही है कि गुजर तो गरम दल का है, अन्य तो क्यों कह दो, तो उछलन मार पड़ेगा। तो ये बात आपको कोई 5-7 दिन तक अपने को संयम से काम लेना है, हमेशा ही संयम से काम लेना है, क्योंकि हमारी स्वाभिमानी जो हमारी कौम है, स्वाभिमानी कौम है,
कमा कर खाने वाली कौम है, हम किसी के भीख पर पलने वाले हैं भी नहीं। और दूसरी बात एक और है, आपके इंजीनियर साहब ने इतने 2 साल की उम्र से उनके पिताजी का साया निकल उनके सर से उठ गया था और वो समाज के लिए गए थे, कुछ अधूरे सपने उनके रह गए थे, इन्होंने पूरा करने का प्रण लिया और 28 दिसंबर को पिताजी की मूर्ति पर आप सब लोग आते हैं और सिर्फ हमारा परिवार वहाँ सिर झुकाए खड़ा रहता है कि इस बार हम 28 दिसंबर को आप सबके साथ हंसते हुए उस मूर्ति पर पहुंचे। ये मान सम्मान, ये चुनरी, ये साफे, इनका मान सम्मान तभी रहेगा जब आप सब लोग साथ देंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। ये भार मैं इस चुनरी का भार मैं अपने ऊपर लेके नहीं जा रही हूँ, इसका मान सम्मान का भार आप ही के ऊपर है। इस चुनरी के मान सम्मान की रक्षा करना आपका भी धर्म बनता है। यहाँ पर हमारे सभी समाज बैठे हैं, सभी समाजों से मैं अपील करती हूँ कि आप एक बार क्योंकि इनका इतना इंजीनियर साहब की सोच इतनी साफ सुथरी है कि आपको ये विश्वास हम इनके पारिवारिक इतिहास पे, राम कुमार जी के इतिहास पे और इनकी जो 20 साल की तपस्या है उसके आधार पे आप सबको ये विश्वास हम दिला सकते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम आप पे कोई राज करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक मौका चाहिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं, आप सब मिलके हमें सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप सबका साथ, सम्मान और सहयोग जरूर होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि आया की कोई बात होती जाएगी ये चल रही है तो मैं तो आप सबसे यही कहती हूँ कि आप सब एक बार सहयोग कीजिए, एक बार सम्मान आशीर्वाद दीजिए और मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सेवा में हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप सबने मान सम्मान दिया, आपने मुझ पे आशीर्वाद रखा, इंजीनियर साहब पे आशीर्वाद रखा, आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानुस बन के हिफाजत जिसकी रक्षा हवा करे, ये समाज क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। अब धूराराम जी कहा, धूराराम जी आइए, बोलिए साहब, ये करें मैं 2 मिनट बोलूंगा, बोलने दो साहब, 2 मिनट बोलने दो। और साहब धूराराम जी स्वागत है, 2 मिनट का सूक्ष्म समय लेना साहब। सबसे पहले जनार्दन गुजर मेरा चाचा लगता है, मेरा भाई ग्रेड सफल लगता है, जन्मपाल मेरा मामा का लड़का है, वो दाता मेरा मामा लड़का है, ऐसी बात नहीं, मैं हूँ दार्जिलिंग का आदमी, हमें दर्द हो गया। मैं आज मेरी भांजी सासू खराब हो रही तो और मैं तो हमारे साथ है, हमारे मामा छोड़ दे और मैं जाफर को भागो दो तो दो अंदर थे आ जाए मैं आलू मैंने। धन्यवाद धूराराम जी। अब मैं अपने पूर्व विधायक श्री हजारीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो सूक्ष्म में संबोधन करें।
आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय इंजीनियर धर्मपाल जी, सम्मानित मंच और उनके साथ चल रही उनकी धर्मपत्नी पूनम जी। अभी पूनम जी ने आपको बहुत बड़ी बातें बताई और धर्मपाल जी कह रहे थे कि बस अब ऐसा लग रहा है कि धर्मपाल जी शायद पूनम जी आपको अपनी वाणी से पीछे धकेल रही है और ये आगे बढ़ रही है। तो ऐसा घबराइए बस, 25 तारीख तक तो मैं आगे आपको रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं इंजीनियर साहब, ये मेरा गांव प्रतापपुरा है। इस प्रतापपुरा का पूनम जी आपको इतिहास पता नहीं है। पूनम जी 1990 का इतिहास पता नहीं होगा। मेरी टिकट कट गई थी बीजेपी की और 88 मुझे बीजेपी ने टिकट दिया था। टिकट देने के बाद रात्रि को 9 बजे गाँव वालों ने मीटिंग की और मुझे घर से बुलाया। मैं गांव के बीच में आया तो सबने छाती ठोक कर गई कि अपन चुनाव लड़ेंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा किस बात का चुनाव, निर्दलीय को चुनाव पड़ता है क्या? नहीं, हम घर घर जाएंगे, पैसे देंगे और आपको चुनाव लड़ेंगे और विजयी बनाएंगे। ये गांव घर घर ढाड़ी ढाड़ी गया और इस गांव ने मुझे उसमें 1990 आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस गांव में आपको वोट ले लिया है धर्मपाल जी और पूरा का पूरा गांव धर्मपाल जी को हाथ उठाकर विश्वास दिलाए कि हम आपको के सामने साक्षी होकर हम आपको गवाह दिलाते हैं। धन्यवाद। अब धर्मपाल जी का गला खड़ा हो रहा है, ये आपसे सिर्फ बराबर में करें। नहीं बोला नहीं जाएगा। देव महाराज की इस पुण्य भूमि पर सबको प्रणाम करता हूँ। देव श्री के भी इस स्थान को धोख देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी का सम्मान करते हुए नौजवान जो साथी हैं और बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करते हुए, आचार्य जी अभी कह रहे थे कि पूनम जी धर्मपाल को पीछे तो खेल रही है। भाई सारो जगत ही लाग रही है, भी लाग जाएगी सारा तो लाग रहा है। एक और से मैं तो महाराणा प्रताप